ठीक है, इधर आप लोग बोलिएगा मर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मर्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा जादू टोना। इधर आप लोग बोलिएगा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1984 हो जाएगा। इधर आप लोग बोलिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेना का प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद में? भारत अनुच्छेद 53 हो जाएगा। थोड़ा उधर होइए तो बैठिए 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 नहीं पीछे पूछ रहे थे वो कौन सा है, किरण पब्लिकेशन का मैप आता है, इंडियन मैप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, ठीक, जो कि इसमें भी कई आता है, तो भरत लाल का याद रखिए, डॉक्टर भरत लाल का, ठीक है। कल बहुत सारा राज्य के बारे में बताए थे आप लोग को, कुछ याद हुआ है कि नहीं? पूछे कुछ? सभी लोग को राज्य का पहले राजधानी याद है? राजधानी, ठीक है, थोड़ा स्लो, ठीक है, याद है सभी लोग को? विशेष करके आप लोग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी बनता है, नहीं ध्यान दिया जाएगा, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, आप लोग हर किसी का रिजल्ट होगा। जो वही चीज करे, जो थोड़ा बहुत भी जानते थे सब लोग का रिजल्ट हो गया गर्ल्स में। इसलिए पढ़िए, कम से कम कंसस होकर थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा ना, हिम्मत खाली हारना नहीं है, थोड़ा बहुत भी मेहनत कीजिएगा, बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको एक दो बुक बताए, उस बुक को कंप्लीट पढ़िए, बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा यदि नहीं चाहते कि आगे हम यदि पढ़े भी तो परमानेंटली पढ़े, आगे भी इससे बेहतर भी कुछ करना है तो कंप्लीट वे में पढ़िएगा अच्छा से, ठीक है। जिनको मैथ्स वगैरह में भी प्रॉब्लम, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथ्स कराता है, लेकिन जानना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में रिजल्ट बनाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से कंसस होकर पढ़िएगा। बताइएगा तो बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा सीटों की संख्या 75, विधानसभा सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की संख्या कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। अभी 75 विधान परिषद 75 हो जाएगा बिहार में, ठीक है। अभी थोड़ा सा लगेगा, टफ लगेगा। आगे बताए थे आप लोगों को उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ना, 24 जनवरी 1950 को बताए थे उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश से पहले, इसका नाम उससे पहले क्या ना किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। आगे आपको बताना है चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है? जी देखिए, केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, इसके बाद काली सिंध और हिंडन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। आगे आपको बताना है देव प्रयाग में जो है किस किस का संगम होता है? देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? देव प्रयाग हो जाएगा। इसके साथ साथ एक है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार। क्या हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा नदी है, पिंडारी भी नदी है, दोनों का संगम क्या कहलाता है? कर्ण प्रयाग। इसके बाद है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में किसका किसका होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी कौन सा हो जाएगा? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और इसके बाद की यदि हम बात करते हैं, एक होता है विष्णु प्रयाग, ठीक है, जो कि विष्णु प्रयाग कौन? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा हो जाएगा, विष्णु प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। और एक है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग की बात करते हैं, अलकनंदा के साथ साथ जो है मंदाकिनी आता है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी आता है, तो दोनों क्या होता है? नंद प्रयाग होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी या तो रुद्र प्रयाग होगा ना, और नंद प्रयाग, एक मिनट, क्या हुआ? इसी को जो है ना उत्तराखंड में नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं, समझे? इसी को उत्तराखंड में नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब आपको हम याद करवाते हैं। सबसे पहले बताए जो है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग को याद कैसे करेंगे? याद रखिएगा, भाग अइलन देव। अभी आपको लगेगा मुश्किल, भाग अइलन देव मतलब क्या हुआ? देवता जो है भाग आए, अइलन मतलब क्या बोलते हैं? आए ना, ठीक है, समझिएगा, भाग अइलन देव। इससे क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा मिलके जो है क्या बनता है? देव प्रयाग। भाग से भागीरथी, अइलन से अलकनंदा, और क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। एक याद हो गया। दूसरी की बात करते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के लिए आप याद रखिएगा रुद्रम। रुद्रम जानते हैं ना? रुद्रम यानी रुद्र से हो जाएगा रुद्र प्रयाग, अ से अलकनंदा, म से मंदाकिनी, क्या हो जाएगा?
रुद्रप्रयाग। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज भी देखने को मिलता है, अमरूद भी बोलते हैं बहुत लोग, और से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, रुद्र से रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो कई तरीका होता है याद करने का, आप कर सकते हैं। 2 याद हो गया, 2 यदि याद है तो बाकी आगे अपने आप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताया विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा के साथ जो है धौला, ठीक है, धौली गंगा यदि मिलती है अलकनंदा के साथ धौली गंगा, तो कौन सा प्रयाग होगा? ठीक है, विष्णु प्रयाग होगा ना। ठीक है, आगे इसके साथ बताना है। आगे लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बताइएगा इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इलाहाबाद संगम बोलते हैं, संगम, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में है? नेपाल में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। ठीक है, आगे आपको बताना है सिंधु नदी की लंबाई बताइएगा। 1100 समथिंग। भारत में 1114 किलोमीटर है, और विश्व में यदि बात करें तो 2880 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी, जो कि सबसे लंबी नदी, ये दुनिया की सबसे बड़ी लंबी यानी सबसे लंबी नदी में आता है। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में बताए 1114 किलोमीटर, 1114, टोटल 2880। आगे बताना है दुनिया में सबसे अधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गलत है, डेन्यू नदी होगी। कौन सी होगी? डेन्यू नदी, जो 11 देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है, डेन्यू नदी 11 देशों में प्रवाहित होती है। आगे आपको बताना है सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। आगे बताना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध की बात करें टिहरी बांध हो जाएगा। और टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड में हो जाएगा। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? भाखड़ा नंगल बांध, जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में सही होगा। आगे आपको बताना है भारत में जो है सबसे लंबी गुफा कौन सी है? अमरनाथ गुफा। नहीं है गाड़ी उस लास्ट वाले के पास नहीं है? हाँ आगे लिखा 2756 होगा गाड़ी नंबर का। वही तो बोल रहे, जेली सर वाला कैंपस में जाइए, डिसेंट वाला में जाइए। उसमें नहीं गए हैं? उसमें नहीं गए, वही तो हम सोचते नहीं कैसे होगा। अभी बोले सबसे लंबी गुफा अमरनाथ गुफा, जो कि 50 मीटर जो कि है चौड़ी, व 25 मीटर ऊंची तथा 50 मीटर लंबी गुफा है ये, जो कि सबसे लंबी गुफा है अमरनाथ। ठीक है, आगे आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर कहलाती है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। आगे बताना सबसे गर्म स्थल भारत में कौन सा है? गलत है, राजस्थान। कभी भी राजस्थान के सामने कोनो गर्म होगा? नहीं ना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म स्थान बिहार में नहीं ना पूछ रहे हैं। अरे बोले भारत में सबसे गर्म स्थान हो जाएगा बिरियावली पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बिरियावली जो कि राजस्थान में पड़ता है। आगे बताना है आपको सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण ना, कच्छ का रण हो जाएगा, सही है। आगे बताना सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो है 1214 किलोमीटर है अप्रोक्स में। ठीक है, आगे बताना सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि किस नदी पर? कुंचिकल वाराही नदी पर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद आता है कर्नाटक में जोग या गढ़सुप्पा जलप्रपात, जो किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है, जो कि इसका अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है,
आगे आपको बताना है सबसे लंबा बीच, कल भी बताए थे मेरियाना बीच कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है दीपोर बिल जो है वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में, असम में हो जाएगा, सही है। पूर्वी कार्बी एंगलोंग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये भी असम में ही है। और लाखोबा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, लाखोबा वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है, असम में हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बताना है आपको पखुई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। आगे बताना है आर्किड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। शेषा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, शेषा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। शेषा बोले है, शेषा शेषाचलम, सेला दर्रा है, ठीक है, सेला पास कर रहा है, हाँ सेला दर्रा है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना है आपको बरेला झील कहाँ स्थित है, बरेला झील बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है। आगे आपको बताना भीम बांध कहाँ स्थित है, बिहार में ही स्थित है। कैमूर जो है ये कहाँ है, बिहार में। कांवर झील बिहार में ही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में ही है, सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये भी भागलपुर में बिहार में ही स्थित है, सही है। आगे बताना सुखना झील कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ हरियाणा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना हो गया है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर कौन सा, नहीं कह सकते, बरेला बिहार में है। सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी विहार जो है, सलीम अली जुब्बा पक्षी विहार जो है ये इसी का नाम जो है बरेला पक्षी विहार है, ठीक है, बरेला वन्य जीव अभयारण्य, देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। आगे बताना आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गुजरात में है। गिर वन्य जीव अभयारण्य बताइए, गुजरात में। नल सरोवर वन्य जीव अभयारण्य ये भी गुजरात में हो जाएगा, सही है। आगे बताना आपको चंद्रताल जो है ये किस राज्य, वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा चंद्रताल, ठीक है। आगे बताना पोंग डैम झील जो है, तो पोंग डैम भी जो है, पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये झील भी है। रेणुका झील बताइए कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। आगे बताना है गांधी सागर जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, चंबल। इंदिरा सागर बताइएगा, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जी। क्या इंदिरा सागर वन्य जल, इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है जो किस नदी पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। घटप्रभा बताइए, घटप्रभा जो है ये किस राज्य में, हाँ घटप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है कर्नाटक में, कर्नाटक में है, ठीक है। तो देखिए ताल कावेरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ताल कावेरी कर्नाटक में ही स्थित है, सब ताल वाला उत्तराखंड में है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। ताल कावेरी जो है ये कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है गहिर माथा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, बिल्कुल सही, ओडिशा में है। भितरकनिका कहाँ है, ओडिशा में। चिल्का कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में ही हो जाएगा। नंदन कानन कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में ही हो जाएगा, सही है। आगे सप्तकोशिया बताना है, ये भी ओडिशा में ही हो जाएगा। और सिमलीपाल बताना है, ये भी ओडिशा में ही है, सही है। आगे आपको बताना है महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, गोवा में। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बताएगा, मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब, 1977 में जी। बुक्सा बताइएगा कहाँ है वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बताइए गोरुमारा जो है ये बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही है। नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही हो जाएगा। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। जलदपारा वन्य जीव अभयारण्य ये भी पश्चिम बंगाल में है। यानी नया नया बताएं, यानी आप पुराना जान रहे हैं तो बाकी लोग को नहीं जानना जरूरी है, हम बता रहे हैं, सब बता दिए एक साथ आपको। पश्चिम बंगाल में जितने भी है वन्य जीव अभयारण्य इसमें आपको बताए एक साथ। बुक्सा, गोरुमारा ये नहीं जानते हुए, गोरुमारा पश्चिम बंगाल में ही है। इसका नेओरा वैली नहीं जानते हुए पश्चिम बंगाल में ही है। इसका सिंगलीला जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका जो है सुंदरबन सभी लोग जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके साथ साथ जो है जलदपारा वन्य जीव है, ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सब नया है। आगे बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में 5 गो है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में ही है। जिस राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, नागरहोल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में ही पड़ता है। इसके साथ कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा,
ये भी कर्नाटक में ही हो जाएगा। इसके साथ बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पर है, ये भी कर्नाटक में ही है। और इसके साथ अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कर्नाटक में है। अंशी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। उब रहे होंगे साथ हमें लगता है। ठीक है, आगे बताए इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड हो जाएगा। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? नागालैंड। जो लोग नहीं पढ़े होंगे अभी से पहले जान लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बोल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, ये सबसे देखने को मिलेगा ही। क्या अभी नहीं मिल रहा है? देखने को मिलता है ना। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं याद होता है तो सुनना पड़ेगा, सुनिएगा अपने आप याद होगा। ठीक है, बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि चेहरा देखता है ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, नहीं बता सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम तो बोल रहे हैं ना कौन सा क्वेश्चन है, किसको पता रहेगा नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछते मात्र पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है। अचान कमार जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अचान कमार जी, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, सीता नदी कहाँ है? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, आगे बताना डालमा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, सही है। हजारीबाग झारखंड में, पारसनाथ झारखंड में, पलामू वन्यजीव ये सब झारखंड में है। और नहीं जानते हो ये कौन सा तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। ठीक है, जान लीजिए। हम बोलते हैं जितना भी नया नया या जो आपको नया चीज पढ़ने को मिलता है, जो नया नया सेट में देखने को मिलता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन का मैप। इसमें क्या है, आपको मैप बाज में दिया हुआ, मैप यानी चित्र बना के दिया गया है कहाँ पे कौन सा चीज है। ठीक है, इससे ज्यादा याद रहेगा। जैसे हम बताते हैं ना कि मैप में जैसे बताया विधान परिषद की संख्या मैप के अकॉर्डिंग, चलिए ऊपर से नीचे आ गए ऐसे ऐसे करके, या फिर लोकसभा राज्यसभा का सीट कल बता रहे थे, मैप के अकॉर्डिंग ही बता रहे थे। इसमें क्या ज्यादा ध्यान में रहेगा। ठीक है, अभी आप शॉर्ट टाइम के लिए कुछ नहीं होता है, आप कोई भी चीज पढ़िएगा लॉन्ग टाइम के लिए पढ़िएगा तभी शॉर्ट टाइम के लिए रह पाएगा, नहीं तो शॉर्ट टाइम के लिए पढ़िएगा तो खत्म हो जाएगा जब तक आपका समय आएगा तब तक। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, आगे बताइएगा। गुरु शिखर पर्वत कहाँ है बताइए? गुरु शिखर राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का भाग होता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, सही है। आगे गुरु शिखर का 11 कुछ है? नहीं 11 नहीं है, 17-22 हो जाएगा गुरु शिखर की ऊंचाई। 17-5-22। ठीक है, 17-5-22 ऐसे हम याद कर किए हुए थे 17-5-22 बोल के कि 1722 जो है गुरु शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, अरे बहुत सारा तरीका याद करने का हम बता रहे हैं ना। चलिए ना, देखिए कोशिश करना है, किसी भी डाटा ऐसे नहीं याद होता है। सही बात। इस भी जो है ना, इस भी याद करना आप समझ रहे होंगे, जिनको अभी याद नहीं होगा तो कितना समय लगता होगा याद करने में। आप एक ईस्वी यदि शुरू करिए, हम क्या बता रहे हैं 1857 की क्रांति से लेकर जो है आप 1947 तक एक बार में कोशिश करिए, जितना ईस्वी आपको याद है। हर ईस्वी में कुछ ना कुछ हुआ है ना, आप एक साल में लेके चले कुछ ना कुछ देखिए ना कितना बेहतर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी लगेगा मुश्किल है, होगा, सब हो जाएगा आसानी से। बताएगा मिसमी पहाड़ियां किस राज्य? मिसमी पटकोई भूमि सब अरुणाचल प्रदेश का। जी बिल्कुल सही। मिसमी और पटकुई बूम जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नागा पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में। अच्छा ये बताए बरैल पहाड़ियां कहाँ स्थित है? क्या बरैल में जो नहीं, इधर नहीं होगा, बस हो गया। ठीक है, बरैल पहाड़ियां हम जानते हैं नजर आपका है असम और नागालैंड दोनों में पड़ता है। बरैल पहाड़ियां कहाँ पड़ता है? असम नागालैंड में पड़ता है, सही है। आगे बताइए लुसाई पहाड़ी कहाँ? लुसाई मिजोरम में हो जाएगा। मिजो पहाड़ियां कहाँ है? मिजोरम में ही हो जाएगा, सही है। लामाटोल पहाड़ियां बता दीजिए, बस कहानी खत्म है। लामाटोल पहाड़ियां जो है ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, बताइएगा आगे। मिकिर जनजातियां भी है जो कहाँ निवास करती है? मिकिर जनजातियां असम में मिकिर पहाड़ी भी है। ठीक है, असम में ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है रंगमा पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? रंगमा जी असम में ही पड़ता है, असम में ही पड़ता है। ठीक है, आगे आपको बताना है। ये छोटा ऐसे याद नहीं है, हम समझ रहे हैं, बड़का सब याद है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब पूछा गया तो अबोर पहाड़ी बता दीजिए। नहीं जानते हैं। अबोर अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यानी डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर ये सभी जो है कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश। देखिए ना मैप में जो है ना इस तरह से आपको ऊपर में सीधा दिया है, स्टेट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है। सीधा ऊपर में एक साथ दिया गया है, पहले है डाफला, डाफला के ऊपर मिरी, मिरी के ऊपर अबोर, अबोर के ऊपर मिसमी, एक साथ याद रखिएगा, डाफला मिरी अबोर मिसमी, ठीक है। ये अलग अलग है मिरी मिसमी, ठीक है ठीक है। पहले मिरी है, मिरी के बाद अबोर पहाड़ी आता है, उसके बाद आता है ठीक है मिसमी पहाड़ी आता है, ठीक है। आगे आपको बताना है नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, सभी लोग को पता होगा, उत्तराखंड में हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। कुमायूं श्रेणी कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। शिवालिक श्रेणी कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी जहाँ से चढ़ा जाता है हिमालय पे, शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। जो की हाँ आगे आपको बताना है। पूछा गया था क्या तीनों में घाटी कितना है, कौन सी घाटी, मतलब शिवालिक, हिमालय और ट्रांस की घाटी पूछा था, नहीं पता है, ठीक है। आगे बताइएगा, ठीक है। नामचा बरवा कहाँ स्थित है, नामचा सिक्किम, सिक्किम नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा सिक्किम में होना चाहिए, सिक्किम होगा ना, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में होगा। नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में होगा। और ये जो है भारत की यानी कि जो भारत की पूर्वोत्तम यानी पूर्वी भारत का सबसे ऊंची चोटी है, यानी पूर्वोत्तर भारत का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नामचा बरवा ही है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई जो है 77-85 मीटर ऊंचाई, 77-85 है। क्या बोल रहे हैं, कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई 85-98, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 मीटर हो जाएगी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है 85-98। उधर बोल भी रहे थे 98 है लास्ट में, ठीक है। आगे बताना है आपको, बताएगा गौरी शंकर पर्वत जो है ये नेपाल में स्थित चोटी है। गौरी शंकर कहाँ हो जाएगा, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितना है, 71-81। ये सीधा पूछा था गौरी शंकर पर्वत चोटियां जो है किस देश में है, नेपाल में हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत कहाँ है, ये भी नेपाल में ही है और 81-72 मीटर है, ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, ये भी नेपाल में ही है। मकालू कहाँ है, ये भी नेपाल में ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये भी नेपाल में है। मनसालू कहाँ है, ये भी नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में ही है, ठीक है। क्या भूटान, कौन सी क्या किसका, किसकी ऊंचाई, अच्छा बोलिए। गौरी 71-81 मीटर हो जाएगा, 71-81। अरे ब्रह्मगिरी का पहाड़ी कहाँ स्थित है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। लेकिन एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन याद रहेगा। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में। इसके बाद पूछेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक में। कौन जगह से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। एक साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है माउंट जो है गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर अभी बताया था अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जो कि पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो पश्चिमी भारत का 1722 मीटर है, ठीक है। आगे जो राजस्थान के सिरोही में स्थित है। आगे बताना है धूपगढ़ी किसकी सर्वोच्च चोटी है, धूपगढ़ी तमिलनाडु, ये सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। और इसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर, कितना है 1350 मीटर, ठीक है। आगे आपको बताना है अमरकंटक का सर्वोच्च चोटी बताइए, अमरकंटक का सर्वोच्च चोटी, अमरकंटक ये सतपुरा का, ठीक है। सतपुरा का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक, एक मिनट बताइए कालसूबाई कहाँ पड़ता है, कालसूबाई तमिलनाडु से यात्री होगा, सह्याद्री हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और कालसूबाई पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। और कालसूबाई की ऊंचाई जो है 1446 मीटर, कितना है 1446 मीटर है। महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, और ठीक है। हाँ
महाबलेश्वर से कावेरी नदी निकलता है, ठीक है। दोदा बेटा बताइएगा। जोड़ा का तमिलनाडु का है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा हो जाएगा। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, पहला अन्नामलाई की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनायमुदी की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई के अनामुदी पहाड़ी है वो। ये सुनिए, अन्नामलाई श्रेणी का अन्नायमुदी पहाड़ी है, ठीक है, अनायमुदी पहाड़ी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? अनायमुदी हो जाएगी किसकी? और यह किसकी सर्वोच्च चोटी है? अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। अभी आपसे बोले दोदा बेटा किसकी है? नीलगिरी का। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा हो जाएगा, ठीक है। महेंद्रगिरी किसकी जो है? तो ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो उड़ीसा में पड़ता है, महेंद्रगिरी, ठीक है। आगे आपको बताना है उड़ीसा महेंद्रगिरी। सारामती चोटी बताइएगा, अभी जस्ट बताए थे, नागालैंड में हो जाएगा। सारामती कहाँ हो जाएगा? नागालैंड का। देखते इसमें हम समझते हैं एक चीज को बार अगर कंटिन्यू बताएंगे ना तो थोड़ा सा चलिए बताइएगा। अनॉक्सी श्वसन का जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है? ठीक है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। देखिए तो वीडियो हो गया, आधा घंटा प्लस है, 25 मिनट हो गया है। पॉज करिए, ठीक है, ऑफ करिए, रेट पे क्लिक करिए।